नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु जन मंदिरों में कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों को जगमग किया गया है। भक्त जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाते हुए मंदिरों में नजर आ रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी की देश भर में धूम देखी जा रही है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों को सजाया गया है। फूलों के साथ मंदिरों की साज सजावट की गई है और मंदिरों में भगवान कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और ऐसे मौके पर मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और देश भर के मंदिरों से दिव्यता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। ऐसे में मथुरा वृंदावन में खास प्रबंध मंदिरों में किए गए हैं। जय कन्हैया लाल की जयकारे पूरे मंदिरों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों से भगवान कृष्ण की भक्ति में सराबोर भक्त नजर आ रहे हैं। मंदिरों में आज भारी भीड़ देखी जा रही है और सुबह से ही भक्तजन कान्हा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चों को कान्हा की तरह इस दौरान तैयार किया जा रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों की साज सज्जा की जा रही है और लोग अपने घरों पर भजन कीर्तन आज के दिन करवाते नजर आ रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों को रोशनी से जगमग किया गया है। यह मथुरा से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। मथुरा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में धूम देखी जा रही है। सुबह से ही भक्तजन भगवान कान्हा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। फूलों से रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों की साज सज्जा की जा रही है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई और मथुरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज किशोर जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे, आज मथुरा में 12 बजे से कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई होंगी। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप दे पा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है और भीड़ की स्थिति को देखकर तमाम जो बदलाव है वो लगातार किया जा रहा है। आपने देखा की तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, भगवान का यही जन्मोत्सव बनाया जाएगा। कृष्ण भगवान जो नंदा गोपाल उनके लाइव तस्वीर हमारे लाइव तस्वीर है, जहाँ दर्शकों की व्यवस्था है। दर्शकों को आप देख सकते हैं, भीड़ में दर्शक आ रहे हैं और लाइन से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था है। तो जो जवान है जवान तैनात है, एसओजी के जवान तैनात है, एलआईयू के जवान तैनात है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगा और मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। अलग अलग विधाएं जो है मंदिरों में शुरू हो गई है। सिर्फ समय है कान्हा के जन्मोत्सव का, सिर्फ भक्त उसी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार भक्तियां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, साथ ही लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तौकीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मंदिरों में किस तरह के प्रबंध आप देख पा रहे हैं? देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ा आयोजन लखनऊ के पुलिस लाइन में होता है और हम वहीं खड़े हुए हैं। कुछ देर पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ 80 वर्ष से अभी संबोधित करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये देश की परंपरा है कि जिस तरह से हम लोग
जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। और आप सामने तस्वीरों में देखेंगे नन्हे मुन्ने कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और यहीं पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार थे और इसके अलावा एसीएस होम संजय प्रसाद भी यहाँ पर मौजूद थे। यानी कि जो आला अफसर है वो तो थे ही, मुख्यमंत्री के साथ जो धर्मेंद्र प्रधान है वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले मौजूद रहे थे अभी। और इसके अलावा जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जो यहाँ पे आम लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं वो भी बड़ी तैयारियों से आते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये एक कान्हा हमारे बीच है यहाँ पर, और ये भी पूरी तैयारी से आए हैं। कहाँ से आए हैं? पुलिस लाइन से। पुलिस लाइन में ही है। तो देखिए ये तैयारी कब से चल रही थी इनकी तैयारी कल ही से शुरू हुई है। देखिए ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे नन्हे मुन्ने जो कान्हा है वो पूरे वास्तविक रूप में यहाँ पर पधारे हैं और अभी कुछ घंटे शेष हैं जन्मोत्सव में। और यानी कि ये जो तस्वीर है वो बदल जाएगी अभी, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे समय गुजरेगा ये सारी कुर्सियां जो खाली दिख रही हैं ये भर जाएंगी और लोग इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में शामिल रहते हैं। मंच पर आप जो देखेंगे ये प्रस्तुति लगातार चलती रहती है और ये आयोजन लखनऊ का सबसे बड़ा भी है। और यहाँ पर चाहे वो पुलिसकर्मियों के परिवार हो, यहाँ पर आम आदमी जो यहाँ पर लखनऊ के निवासी हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल होने आते हैं। और कार्यक्रम तो हो ही रहे, लेकिन तैयारियां जो है पुलिस लाइन में और खासकर पुलिस की ये कई दिन पुरानी तैयारियां हैं, जिसका नतीजा ये है कि कृष्ण जन्मोत्सव अपने पूरे शमाप पर नजर आता है। मथुरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर जी का रुख करूंगा। ब्रिज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, साल दर साल जन्माष्टमी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा जन्माष्टमी मनाने के तरीके में किस तरह का परिवर्तन देखते हुए नजर आए इन सालों में, और साथ ही इस दौरान आपसे जानना चाहूंगा कि जो जन्माष्टमी को लेकर यहां पर जो हमारा यूथ है, हमारा युवा है, ये किस तरह से उत्साहित नजर आया। और बीते कुछ सालों की मैं बात करूं तो देखिए इस तरह ऐसा त्योहार है जन्माष्टमी के अपने देश के साथ भारत के साथ विदेश में मनाया जाता है, लेकिन इस बार युवाओं में काफी सोच देखा जा रहा है। युवाओं की संख्या जन्माष्टमी त्योहार कर मंदिरों में ज्यादा दिख रही है। लगातार युवा जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही बात करें जो सुरक्षा की बात है, जो लड़कियां आ रही है, हालांकि लड़कियों की सुरक्षा के तमाम बात है, महिलाओं से भी बात की थी। उनका कहना है कि मंदिरों में लेकर महिलाओं की जो सुरक्षा के साथ जाने के मन है उन्हें सुरक्षित माहौल मिलता है, मंदिरों में सफल अच्छी तरह जुड़ेंगे। तमाम ऐसी बात है कि जो उन्होंने बताया कि सुरक्षित अपने आप। जी, लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जी का रुख करूंगा। तौकीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने लखनऊ की बात की कि पुलिस लाइन में सबसे बड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसी बीच मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें लखनऊ से, आप सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा लखनऊ में अलग अलग मंदिरों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और जन्माष्टमी को लेकर जो मनाने के तरीके हैं, और साथ ही जो एक यूथ का झुकाव बढ़ा है जन्माष्टमी को लेकर, कृष्ण जी को लेकर, वो किस तरह से इन कुछ वर्षों में बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए जिस तरह से फिल्में हो या बच्चों के कई ऐसे कार्टून हैं जो कृष्ण पर आधारित है, यानी कि उनकी जो तस्वीर है वो बच्चों के बीच में बैठी है, यानी कि जो लगाव है वो बढ़ा है। और यही वजह है कि चाहे फिल्में हो, चाहे वो अलग अलग माध्यम से जो कृष्ण के प्रति लोगों का लगाव है वो नजर आता है। आज जिस तरह से मंदिर तो सजे ही हैं, जो थाने हैं वहां पर भी सजावट देखने को मिल रही है, झांकियां बनी हैं अलग अलग इलाकों में। लेकिन इससे बड़ी तस्वीर सामने नजर आती है जब लोगों के घरों में एक बड़ा आयोजन होता है। लोगों ने कई दिनों से तैयारियां शुरू कर रखी थी और सबसे बड़ी बात है जो बाजार है, अब वो जन्माष्टमी के नाम पर कई ऐसे बाजार सज जाते हैं जहां पर जन्माष्टमी से जुड़ी हुई सामग्री मिलती है और उसको खरीदने के लिए एक लंबी कतार, लंबी भीड़, भारी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक खरीदारियां होती हैं। और इसके बाद अपने घरों में एक पूरा एक आयोजन के तौर पर लोगों के घरों में वो सजावट दिखाई देती है। और यही वजह है कि जो अब जो बड़े बड़े जगहें हैं, जो बड़े बड़े आयोजन स्थल है, वहां पर भीड़ कम है लोगों की, खासकर जो अब जो घरों में जो है लोगों के जो आयोजन को बनाने का, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार, घरेलू लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होकर इस जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई चीजों में बदलाव भी आया है, चाइनीज झालर है, अब कई तरह के सजावट के सामान है जो चाइनीज है, उससे भी बड़ा बदलाव आया है। तरह तरह की लाइटिंग देखने को मिलती है।
अब जो पुलिस लाइन में जिस तरह की तस्वीर है वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कलाकार हैं वो सिर्फ पुलिस के परिवार के नहीं है, अलग अलग जगहों से कलाकार आते हैं और इस आयोजन में शामिल होते हैं, प्रस्तुति देते हैं। यानी कि जो माहौल है वो लगातार अब कृष्णमय होता जा रहा है। 12:03 का समय बताया जा रहा है कि जिस समय जन्मोत्सव की जो समय निर्धारित किया गया है, थानों के बाहर बड़ी बड़ी झांकियां बनाई गई हैं, पूरा वर्णन हो रहा है। जो पुजारी हैं खासकर वो आज बता रहे थे कि बच्चे खासकर आज थानों में नजर आ रहे हैं, वो बाहर के बच्चे हैं, यानी कि पुलिस के परिवार के बच्चे नहीं है, वो बाहर के बच्चे थानों में आकर सजावट कर रहे हैं। यानी कि पुलिस से जो डर रहता है वो डर भी दूर हो गया है जन्माष्टमी के नाम पर। और बच्चे उन मंदिरों में सुबह से ही या तो झालर लगा रहे हैं या वहां पर रंगोली बना रहे हैं, तरह तरह के अपने अपने तरीके से आयोजन में शामिल हो रहे हैं। और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ जो पुलिस लाइन में बहुत सारे बच्चे गाना बनकर आए हैं, गाना नजर आ रहा है उनमें, चाहे वो बाल गोपाल हो, कान्हा कहें, कृष्ण कहें, ऐसे कई नाम है। ये देखिए तस्वीरें आप, ये सब वो ड्रेसेस ये कहाँ से लेकर आए इनके? ये जो है इधर आगे एक मंदिर पड़ता है, ढूंढना बड़ा होगा। हाँ, तो तैयारी बहुत लंबी चल रही है। देखिए ये सब बच्चे आज निकल पड़े। कहाँ से आए बेटा? पुलिस लाइन से हैं, आप पुलिस कर्मी हैं। हाँ। तो देखिए ये वो लोग हैं जो कई दिनों से अपनी तैयारियों में जुटे थे, सिर्फ कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में शामिल होने के लिए, उसमें रमने के लिए। और आज लखनऊ की चाहे गलियां हो, चाहे सड़कें हो, थाने हो, पुलिस चौकियां हो या फिर घर लोगों के, सब आज कृष्ण जन्मोत्सव के लीला में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। ब्रिज किशोर जी, आपका रुख करूंगा और साथ ही आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बात मथुरा वृंदावन की करते हैं तो वहां से कृष्ण जी का एक बहुत प्रगाढ़ संबंध नजर आता है। ऐसे में मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम कितना महत्व रखता है मथुरा वासियों और वृंदावन वासियों के लिए? आपका सवाल नहीं सुन पाया, सवाल ब्रिज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर कृष्ण जन्माष्टमी की हम बात करें तो श्री कृष्ण का मथुरा और वृंदावन से प्रगाढ़ संबंध है। ऐसे में मथुरा वासियों और वृंदावन वासियों के लिए यह त्योहार कितना खास हो जाता है, कितना महत्व रखता है उनके जीवन में? आज के दिन लेकिन आपको लगातार भगवान के दर्शन करने के लिए अभी आरती का है, आरती के तस्वीर पर दी है। और मथुरा के लोगों की बात करें, कई लोग रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों को सजाया गया है। पूरे देश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही हैं। ऐसे में जय कन्हैया लाल की जयकारे सभी मंदिरों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जगह जगह झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु झांकियों का आनंद लेने आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी नई नई झांकियां देखने को मिल रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। आज श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और काफी बेहतर तरीके से मनाया। हमारे साथ यहाँ के अनुभव जी जुड़े हैं जो कि यहाँ की झांकी कराते हैं। इनसे हम पूछते हैं इस बार इस झांकी में क्या खास है। जय श्री श्याम, मैं अनुपम मित्तल। लखनऊ की अकेली डिजिटली एनिमेटेड झांकी जो कि विगत 22 वर्षों से न्यू गणेशगंज अमीनाबाद रोड पे लगाई जा रही है। इसमें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी 6 दिन डेली चेंजिंग झांकी है, जिसमें पहले दिन कृष्ण जी का जन्म है, अगासुर वध है, हमारा माखन चोरी है, महारास है। इस तरीके की हमारी कई झांकियां हैं। प्लस रेगुलर झांकी में जो हम लोग का है एक राधा कृष्ण का झूलन है, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पब्लिक को राधा कृष्ण को झूला झुलाने का बहुत शौक होता है, उसके लिए एक है। पिछले वर्ष हम लोग ने राम मंदिर की झांकी लगाई थी, तो अब की वर्ष राम जी का सेम विग्रह जैसा कि अयोध्या में है वैसा ही विग्रह यहाँ पे भी आ रहा है। इसके अलावा सिया राम जी का दर्शन हृदय में हनुमान जी अपना सीना फाड़ के करा रहे हैं। एक हम लोग की एक विशेषता है, यहाँ पर 20 फीट का शिवलिंग जो कि आप पीछे हमारे देख रहे हैं, इसमें पानी अनवरत चलता है और ये नहीं लोगों को पता चलता है पानी कहाँ से आ रहा है। एक झांकी की एक विशेषता हमारे यहाँ की और है, हमारी 3D सेल्फी पॉइंट।
डीडी सेल्फी पॉइंट में अब की बार हम लोग मंगलयान के ऊपर जो रोवर हमारा गया था उसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। पिछली बार से इस बार क्या खास है? एक तो हमारा सेल्फी है और प्लस आप यहाँ का अभी डेकोरेशन आप रात्रि में देखेंगे, अभी तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये प्रदेश में पहली बार हम लोग ने इसको टनल बनाई है इलेक्ट्रिक झालर की, जो कि आपको हमारे शाम के समय दिखेगी। देखिए अपने आप में एक अलग दिखती है, जो हम लोग 6 दिन कन्हैया जी के जन्म का उत्सव बनाते हैं। जैसा कि अनुपम जी ने बताया, काफी साल से 20-22 साल से मनाया जाता है और यहाँ पे धूमधाम से लोग मनाते हैं और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और कृष्ण जी का उत्सव मनाते हैं। हमारे पास रियाज के साथ विकास सिंह, जनता टीवी। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार गौ आश्रय बनवा रही है तो वहीं सड़कों और हाईवे पर घूम रहे सैकड़ों गौवंश को लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने दर्जन गौवंशों को कुचल दिया, जिसके चलते प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें दगारा के पास में हाईवे पर ट्रक के द्वारा गायों को कुचलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत ही राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष के नाते मैंने एसपी सिटी से बात की और एसएचओ बड़ागांव से बात की। इसमें गौवध हत्या अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता बड़ागांव थाने पहुंच गए हैं, तहरीर दी जा रही है और साथ ही साथ जो आसपास की गौशालाएँ हैं उनके जो मालिक हैं उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि वो गायों को जिस तरह खुला छोड़ देते हैं ना छोड़ें, रात में गायों को बंद करें। और इस तरह से जो है जो ये घटना हुई है बहुत दुखद है और प्रशासन डीएम भी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि गौशालाओं के ऊपर कार्रवाई करें। गौ संरक्षण समिति की मीटिंग जो होती थी वो बंद है, उस मीटिंग को भी करें और जो उसमें सदस्य हैं उनको बुलाएं, उनके सुझाव लें और ऐसे प्रधानों के ऊपर, सचिवों के ऊपर कार्रवाई करें जो गायों को खुला छोड़ रहे हैं और गायों के भूसे का भ्रष्टाचार कर उसका रुपया खा रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों को रेल विभाग ने नई सौगात दी है, जिसके चलते कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलने जा रही हैं। दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को नए पेंशन प्लान का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के डीआरएम ने प्रेस वार्ता के दौरान कई जानकारियां साझा की। सरकारी नौकरी में आते थे तो पहले ये सिस्टम था कि 10% वो अपना एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन देता था, 14% सरकार देती थी कंट्रीब्यूशन उसमें, और फिर जब वो रिटायर करता था एम्प्लॉय या तो उस समय ये जो पूरा कॉर्पस हो जाता था वो एक जहाँ भी इन्वेस्ट हुआ उससे जो भी मिलता था, जो भी उसका वैल्यू बढ़ गई होती थी वो एम्प्लॉय को दे दिया जाता था। एम्प्लॉय के पास एक चॉइस रहती थी बीच में, वो किस फंड में अपना कितना पैसा लगाए, ये उसके पास था चॉइस। अब जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसमें गारंटीड जो पेंशन पुराने एम्प्लॉयज़ को मिलता था 1/1/2004 के पहले के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक गारंटीड पेंशन मिलता है कि उनके जो लास्ट पे का 50% उनको पेंशन मिलता है। तो वही चीज़ जो है अब वो एक जो नए एम्प्लॉयज़ हैं 1 जनवरी 2004 के बाद उनको भी अब उनके लास्ट 12 मंथ का जो भी उनका बेसिक पे है उसका एवरेज निकाल के उसका 50% उनको भी दे दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें इसके मुख्य 5 बिंदु हैं। पहला तो ये कि 50% अशोर्ड पेंशन है। इसमें जो भी एम्प्लॉई जब रिटायर करेंगे जो लास्ट 12 मंथ्स में सैलरी ड्रॉन होगी उसकी एवरेज सैलरी लेके उनको दी जाएगी। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल है, बट यदि किसी की 10 साल भी है तो उसको प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट करके दी जाएगी। और इसमें एक प्रावधान है कि मिनिमम पेंशन 10,000 की तो दी ही जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ जो फैमिली पेंशन दी जाती है यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो वो भी 60% ऑफ दी पेंशन है वो निर्धारित की गई है, तो वो फैमिली को मिल जाएगी इमीडिएटली। वो जो भी उसकी पेंशन होती 10,000 या जो भी उसकी पेंशन होती है, अगर 25 साल की सर्विस है उसकी पेंशन कहीं ज़्यादा होती तो उसका 60% है, उसका प्रावधान है। और ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसको जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का उसके साथ लिंक किया गया है। सो एवरी ईयर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसके साथ एक प्रावधान और है कि एक लमसम पेमेंट जैसे ग्रेच्युटी दी जाती है उसके साथ साथ एक लमसम पेमेंट भी दी जाएगी और उसका भी कैलकुलेशन बताया गया है कि 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट्स पे और डीए जो है
वो ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस। तो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट जस्ट इन केस अगर डेथ हो जाती है किसी कर्मचारी की तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं कानपुर देहात की कोतवाली के बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मथुरा नरेश कंस के कारागार में जन्मे भगवान श्री कृष्ण पल भर में कारागार से बाहर हो गए थे, लेकिन कानपुर देहात की कोतवाली में लगातार 22 वर्षों से कैद हैं। जुलाई माह में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर गवाही देने के बाद पुनः परिवार समेत भगवान श्री कृष्ण कोतवाली के मालखाने में कैद कर दिए गए। आइए हम आपको कानपुर देहात के गौरियापुर आश्रम के महंत देव नारायण दास जी को सुनवाते हैं। मैं इस आश्रम के महंत होते हुए महंत का परिचय देते हुए देव नारायण दास गौरियापुर आश्रम के ये आस्था का केंद्र है। हम लोग जितने धर्म अनुरागी हैं तो भगवान पर आस्था रखते हैं, वो हमारे इष्ट हैं। अब वो हमारे इष्ट जेल में बंद रहें, उनकी पूजा अर्चना न हो तो हमें तो दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, भक्तों को और कष्ट मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान को उस मने जो कैद हैं उनको बाहर निकाला जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।